स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर कक्षा 10वीं का एमआरआइट परियोजना का बेहतरीन आंसर एक ही वीडियो में पूरे सवालों के उत्तर। कक्षा 10वीं एमआरआइट परियोजना के कक्षा 10वीं में प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 13 तक के सभी सवालों के उत्तर एक ही वीडियो में उपलब्ध है। ध्यान से आप देखिए कक्षा 10वीं एमआरआइट परियोजना के आंसर। प्रश्न पहला, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के स्रोत को बताइए बोला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहना चाहिए। प्रश्न पहला जो है, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के जो स्रोत है इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रमांक, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ का नाम, प्रदूषण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, वायु या जल या भूमि, ध्वनि, अन्य। तो हमने लिखा पहला बिंदु कारखाना चिमनी से निकलने वाली धुआं। तो इस तरह से कारखाना चिमनी से निकलने वाले धुआं जो वायु प्रदूषित करता है। दूसरा है कारखाना के अपशिष्ट पदार्थ जो जल प्रदूषित करता है। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक एवं प्लास्टिक कचरे जो भूमि को प्रदूषित करता है। मोटर गाड़ियों के तेज आवाज एवं फटाके से जो चलता है डीजे, उससे ध्वनि प्रदूषित होता है। इसी तरह से और भी है। पांचवा, परमाणु अस्त्र, नशीली वस्तुएं, कीटनाशक जो वातावरण को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप प्रश्न पहला का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा को मैं आप लोग को समझा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों की जानकारी दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग है, कहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ ही उद्योग को लिखना है आपको, कहना चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी उद्योग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न दूसरा में आता हूँ लौह उद्योग के बारे में। तो ये जो लौह उद्योग है दुर्ग भिलाई में है, कहना चाहिए। फिर सीमेंट है, फिर ये बाल्को कोरबा का जो उद्योग है ये आप लिख सकते हैं, कहना चाहिए। इस तरह से आप चौथा है मध्य भारत पेपर मिल के बारे में लिख सकते हैं जो चांपा में है, कहना चाहिए। इस तरह से आप पांचवा है कोसा, चांपा का कोसा कपड़ा साड़ी का उद्योग लिख सकते हैं आप यहाँ पर। छठवां जूट मिल रायगढ़ का उद्योग लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा और भी बड़े बड़े उद्योग है, कहना चाहिए। जैसे रायगढ़ का जिंदल फ्लावर स्टील लिमिटेड भेल लिख सकते हैं आप, कहना चाहिए। भिलाई का पावर कहना चाहिए भिलाई स्टील प्लांट लिमिटेड कोरबा का, और भी सीपत का एनटीपीसी भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे उद्योग हैं, आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फसलें होती है, कहना चाहिए। लगभग सबसे पहला हम है आपका गेहूं है, और इसका बताना है आपको प्रति क्विंटल मूल्य भी बताना है, फसल को उपयोग भी बताना है। आटा और रोटियां बनाने में होती है। अभी वर्तमान में इसका मूल्य लगभग 2,000 रुपया प्रति क्विंटल के आसपास चल रही है, कहना चाहिए। दूसरा है धान है आपका सामान्य जो धान है इसका 2300 रुपये, 2400 रुपये, 2500 रुपये तक क्विंटल चल रही, कहना चाहिए। यहाँ पर भोजन के रूप में इसका उपयोग होती है धान से, और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। तीसरा है चना है 35 रुपये इसका रेट चल रही है। चौथा मसूर दाल है। इस तरह से कहना चाहिए। यहाँ पर जितने भी आपके फसल हैं आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं महुआ है, जीरा है, हल्दी है, ये सारे फसल है। इसका अनुमानित रेट हमने लिख दिया है यहाँ पर। प्रश्न चौथा, आधुनिक संचार के साधनों का लाभ एवं हानि लिखिए यहाँ पर। तो आधुनिक संचार के साधनों का जितने भी संचार के साधन हैं आपके, जो संचार साधन का नाम, साधन के लाभ, साधन से क्या हानि हो सकता है। तो पहला हमने लिखा मोटर, गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रेलर, कार, ये साधन के नाम है। और यहाँ पर साधन के लाभ के आवागमन, माल ढुलाई में हो सकती है। साधन से हानि हो सकती है यहाँ पर। अब इसमें संचार में आपका मोबाइल, टीवी वगैरह ये सब चीज़ भी आती ही, कहना चाहिए। वायुयान भी आपका संचार करने का साधन, एक प्रकार से कम समय में यात्रा हो सकती है। यहाँ पर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी हैं आपका, ट्विटर, ये सारे चीज़ कहना चाहिए आपका संचार का साधन है, कहना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सारे चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से संचार के ही साधन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संचारण करता हो। चौथा है पानी जहाज, पांचवा है रेलगाड़ी। तो ये सब संचार के साधन में आते हैं। प्रश्न पांचवा आ गया, वर्ष 2020-21 में आपके गांव, शहर में घटित या चर्चित खबर पर शोधपरक विचार लिखना है। माने आपके गांव में, आपके आसपास के शहर में कोई विशेष घटना जो घटित हुए उसके ऊपर आपको विचार लिखना है। घटना, खबर का नाम, प्रभावित लोग या व्यक्ति, घटना रोकने या उसके समाधान करने हेतु आपके विचार। तो यहाँ पर सबसे पहला तो पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे विश्वव्यापी जो घटना है हमारे आसपास को, सबसे पहला है कोरोना वायरस संक्रमण। पूरा छत्तीसगढ़, अधिकांश गांव, शहर, साथ में पूरा भारत, विश्व प्रभावित रहा है। उससे कहना चाहिए पूरी तरह 100% लॉकडाउन रहा। सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग, यात्रा बंद कर हर व्यक्ति को अपने घर में रहना चाहिए था, जिससे क्या होते हैं सब सुरक्षित रह सकते थे।
दूसरा है यास चक्रवात तूफान, अभी अभी आया था कहना चाहिए यास चक्रवात तूफान। इसी तरह से आपका ताउते तूफान आया था, रायगढ़ अंबिकापुर क्षेत्र में तेज हवा चला था, घर से बाहर ना निकलें, जंगल नदी किनारे न जाएं। ये जो है हमारी आसपास की घटनाएं है कहना चाहिए। तीसरा है बीजापुर नक्सली हमला, अभी अभी सब जानते हो छत्तीसगढ़ के 22 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों से सरकार खुला बातचीत करे और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, शेष प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने का कृपा करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे 10 ग्रुप है कहना चाहिए, लगभग 1 है, 2 ग्रुप है, इस तरह से कहना चाहिए। हमने 15 ग्रुप बना दिए है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करके आप कहना चाहिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर हमेशा आपको मिलता रहेगा। परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगला सभी कक्षाओं के हमारे परियोजना के उत्तर आपको मिल सके, आपको सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन भी मिल सके और आप हमारे चैनल से पढ़ाई भी कर सकें। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को अब इसी के आगे प्रश्न 5वां के आगे का जो सवाल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये है एमराइट परियोजना कक्षा 10वीं का प्रश्न 6वां। ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ एवं भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार संबंधी विवरण आपको जुटाना है। तो बहुत सारे पुरस्कार है छत्तीसगढ़ एवं भारत पे कहना चाहिए, पुरस्कारों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन कुछ पुरस्कार के बारे में आपको लिखना है, क्रमांक देना है, पुरस्कार का नाम देना है, छत्तीसगढ़ स्तर है कि भारत स्तर है ये बताना है, किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है वो बताना है, वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के कुछ नाम भी बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान छत्तीसगढ़ स्तर में आदिवासी संस्कृति संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री रूप साय नेताम धमतरी सिंह जो है उसको सम्मानित किया गया है। दूसरा है गुंडाधुर सम्मान होता है, छत्तीसगढ़ स्तर में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, सुश्री आकर्षी कश्यप को मिल चुका है। तीसरा है मिनी माता सम्मान होती है, छत्तीसगढ़ स्तर में दिया जाता है, महिला उत्थान जन जागृति के क्षेत्र में दिया जाता है, सुश्री सहाना कुरैशी को दिया जा चुका है, इसके पुरस्कार जो है कहना चाहिए। इसी तरह से और भी पुरस्कार आप लिख सकते हैं कहना चाहिए। अब प्रश्न 7 है, आपके द्वारा लगाए गए पौधे वृक्ष का आकलन निम्नानुसार आप लोग को करना है। तो यहाँ पर है आप लोग का क्रमांक, लगाए गए पौधे का नाम, लगाते समय पौधे की ऊंचाई, गड्ढे गमले की आयतन का भार, डाले जाने वाले खाद का नाम या दवा, प्रति सप्ताह पौधे की ऊंचाई में वृद्धि, लगाए गए पौधे का जीवन में उपयोग। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आम का पेड़ जैसे हमने 4 आम का पेड़ लगाए हैं तो इसकी ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर और 1 वर्ग फीट हमने गड्ढा खोद करके एक पौधे को हमने लगाया था। इसमें गोबर खाद और मिट्टी अन्य जो है कहना चाहिए खाद वगैरह हमने इसमें प्रयोग किया था। 6 सेंटीमीटर इसके प्रतिदिन की ऊंचाई लगभग बढ़ जाती है और आम का फल खाए जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, आम से अचार बनते हैं, दवाइयाँ बनती है, बहुत सारे कहना चाहिए। तो ये सारे चीज़ इसका उपयोग में आ जाएगा कहना चाहिए। अगर दूसरा है लौकी के हमने 5 पौधे लगाए हैं, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई कहना चाहिए लगभग है, अभी 2 वर्ग फीट की गड्ढा खोद कर लगाया, गोबर खाद मिट्टी में इसका प्रयोग किया हमने और 8 सेंटीमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से ये बढ़ रही है कहना चाहिए। लौकी की सब्जियाँ बनती हैं, लौकी का जूस जो है शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये सब बात आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। चलिए इसी में हम बात करते हैं प्रश्न 8वां की। तो यहाँ पर है प्रश्न 8वां है, आप चाहो तो उसमें और भी जो वृक्ष लगाए हैं आप लिख सकते हैं। 8वां है, प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी जो ऊंचाई है कहना चाहिए उसको प्रति सप्ताह में आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है और स्कूल खुलने पर ये फाइल जो है जमा करना है आप लोग को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 16 जून से लगभग स्कूल खुल रहे कहना चाहिए, तो उसके बाद आप 30 जून तक जमा करने का इसमें आदेश में लिखा है। तो अभी आपके पास कहना चाहिए लगभग 20 दिन का समय है। 20 दिन आप बढ़िया से इस फाइल को प्रोजेक्ट को बनाइए, अच्छे से सजा सवार करके फिर उसके बाद इसको जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे घर में आम का जो 4 वृक्ष है हमने लगाया, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। प्रत्येक सप्ताह इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो आप दूसरे वृक्ष आप अपने घर में लगाए होंगे उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं तो आप लोग को एक डेमो बता रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों पहले ये पेड़ लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की जो ऊंचाई है वो लगभग 7 फीट है कहना चाहिए और इस तरह से
आप एक छोटा सा पौधा बना दीजिए और उसमें कितना ऊंचाई है वो सारा डिटेल आप उसमें लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। अगर हम प्रश्न 9वां की बात करें यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं प्रसिद्ध नर्तकों के नाम लिखना है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के भी नाम लिखना है और प्रसिद्ध नर्तकों के भी आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो देखिए क्रमांक देना है आपको, लोक नृत्य का नाम देना है, नर्तकों के नाम शो करना है, लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है ये भी बताना है। सबसे पहला है राउत नाचा, इससे सभी लोग प्रभावित हैं और जानते भी हैं सब लोग। नर्तक के नाम में परस यादव जी जो है इसके नर्तक हैं, विशेष कहना चाहिए इसमें ख्याति प्राप्त है। और ये दीपावली कार्तिक अघन माह में इसका शुरुआत लगभग देखने को मिल जाता है, कहना चाहिए इधर उधर कहना चाहिए। इसका मेला भी लगता है, कहना चाहिए राउत मेला किसी किसी शहर में। तो दूसरा होता है सुआ नृत्य है, थिरमन सिंह जी इसके विशेष ख्याति प्राप्त इसके नर्तक है, कहना चाहिए दीपावली के कहना चाहिए रात्रि में शिव गौरा विवाह के आयोजन में इसका किया जाता है सुआ नृत्य का प्रदर्शन वगैरह जो है कहना चाहिए। अक्सर सुआ नृत्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कहना चाहिए बच्चों के द्वारा कहना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सुआ नृत्य का प्रदर्शन बहुत ही धूमधाम और बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति की जाती है। तीसरा है पंथी नृत्य है, जिसको अमरदास जी इसका मुख्य कहना चाहिए ख्याति प्राप्त है इसमें नृत्य के क्षेत्र में। गुरघासीदास 18 दिसंबर के समय इसका आयोजन होता है और जगह जगह गांव-गांव में आजकल गुरघासीदास का मेला लगता है छोटे छोटे। तो इस छोटे छोटे जो मड़ाई मेला लगती है या जगह जगह कहना चाहिए जो जय स्तंभ जो होती है कहना चाहिए गुरघासीदास के, वहाँ पर भी इसके पंथी नृत्य का प्रदर्शन होते रहता है कहना चाहिए। चौथा सैला नृत्य है, बिसाहू नेताम जी जो है फसल कटने के बाद इसका कहना चाहिए सिलसिला शुरू होता है और ये एक प्रकार से आदिवासी नृत्य है कहना चाहिए। बस्तर क्षेत्र में आपका सरगुजा क्षेत्र में इसका बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है नृत्य जो है सैला नृत्य जो है। फाग नृत्य है, खिलावन पटेल जो है कहना चाहिए इसके ख्याति प्राप्त नृत्यकार हैं। यहाँ पर फाल्गुन महीने में होली पर्व के समय में ये फाग नृत्य जो है डंडे के साथ में आप लोग देखे होंगे कहना चाहिए। गांव में अक्सर कहना चाहिए इसका प्रदर्शन होते रहता है, गांव में गलियों में। बहुत ही मौसम उस समय जो रहता है कहना चाहिए नज़ारा जो रहता है वो देखने ही मिलता है कहना चाहिए। फाग के महीने के समय में कहना चाहिए घर घर ना जा करके ये नृत्य किया जाता है कहना चाहिए और उसके एवज में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कुछ पैसा कुछ अन्न जो है कहना चाहिए दान में देते हैं। गेड़ी नृत्य आप सब लोग जानते हैं, बृजलाल जी इसमें ख्याति प्राप्त है कहना चाहिए और हरियाली के पर्व में इसका उपयोग किया जाता है। गेड़ी नृत्य को इस बार हमारे पिछले बार जो गेड़ी नृत्य हुआ था हमारे उसमें कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जो है स्वयं गेड़ी नृत्य किए थे, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से देखे रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 10वां आता है आपका, 10वां में है ऑक्सीमीटर क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कितना होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रही है अभी के कोरोना संकट में कहना चाहिए। ऑक्सीमीटर का जो चलन है बहुत बढ़ गया है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिजिटल उपकरण होता है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल की जांच करता है। इससे अंगूठा या उंगली की तर्जनी में चिपका कर इसका पाठ्यांक को मापन करते हैं कहना चाहिए और ये पल्स के साथ साथ हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो हमको चेक करके बताता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ऑक्सीजन स्तर होता है वो 95 से लेकर के 100 के बीच होना चाहिए और कम होने पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ता है हमको। तो ये कोरोना के समय बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चिंतनीय विषय था। बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन स्तर कम हो गया था, कई लोगों की जानें गई थी। यहाँ पर ये सब आप जान ही रहे हो। कोरोना संकट वर्तमान में समय समय पर संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर का मापन करते रहना चाहिए। प्रश्न 11वां है, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक आपको निबंध लिखना है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कोरोना महामारी कोरोना वायरस का जो संबंध है एक वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। और इस वायरस का जो संक्रमण है दिसंबर में चीन के वुहान सिटी से शुरू हुआ था और आज पूरा विश्वव्यापी हो गया है। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं और यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए से लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, नाक में म्यूकस जमा हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है कहना चाहिए। और कोरोना वायरस में जब संक्रमण की शुरुआत होती है तो पहले बुखार, फिर सूखी खांसी होती है, फिर हफ्ते दिन बाद जो है सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। तो इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला। इससे बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाए तब तक आप दूसरों से अलग हों, हॉस्पिटल या घरों में आइसोलेशन में रहना चाहिए। समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर चलें, भीड़ क्षेत्र में ना जाएं, संक्रमित व्यक्ति जगह में ना जाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी बारी
आने पर आप वैक्सीन टीका जरूर लगवाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना चाहिए। आपको एक सूचना देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, शेष प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की कृपा करें। ग्रुप पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हमारे पास 15 ग्रुप बन चुका है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने, तो कम से कम 1 से 15 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको ऑनलाइन क्लास, शैक्षणिक वीडियो, रोजगार सूचना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। हम आपको हमेशा मदद करेंगे। एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि सभी कक्षाओं के MRIT का उत्तर आपको मिल सके। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बार भी स्कूल नहीं खुलेगा, तो इस बार भी हमारी चैनल के माध्यम से आपको आपके क्लास का चैप्टर वाइज पढ़ाई लिखाई हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए जो जो कक्षा 9वीं से पढ़ करके आए हैं उन सारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके रखें। और बिल्कुल आपकी 10वीं की पढ़ाई हमारी चैनल के माध्यम से होगी। सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन की पढ़ाई हम करवाएंगे, 100% आपका रिजल्ट आएगा, आपको टॉप 10 में लाकर रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा के रखें। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप MRIT परियोजना कक्षा 10वीं का जो प्रश्न 12वां है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उसका क्या करना है, आपको उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न और उत्तर है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ जब बना उस समय हमारा जो राज्य जिस समय बना उस समय कांग्रेस से विजयी होकर के गए थे हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पहले मुखिया थे, कहना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया उस समय। प्रश्न दूसरा है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी हैं, कहना चाहिए यहाँ पर। और आप सबको पता है यहाँ पर प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल जो है महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे उस समय। और कहना चाहिए प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को मुखाग्र याद होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का युग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बनाया ताकि आपकी कंपटीशन की जो परीक्षा है उसमें भी फायदा होगा, आपके लाइफ में फायदा होगा। इसलिए आप इतना कम से कम जनरल नॉलेज तो जरूर जानिए अपनी राज्य के बारे में। बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ किस जिले में है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, जो सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है इसका, तो कोरबा जिले में आती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ किस जिले से गुजरता है। तो बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया। तो हम आपको बता दें, आप सबको पता है 1 नवंबर 2000 में स्थापना दिवस आप सब लोग मनाते हैं छत्तीसगढ़ का। तो नवंबर 2000 में कहना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, कहना चाहिए उसी दिन। हालांकि पहले हो गया था लेकिन उस दिन संविधान में इसको पास कर दिया गया। छत्तीसगढ़ भारत के कौन से क्रम का राज्य है। तो आप सबको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य जिस दिन बना, कहना चाहिए उस दिन छत्तीसगढ़ जो है 26 राज्य हो गया था छत्तीसगढ़ को मिला करके। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत के हमारे 26वें क्रम के राज्य है, कहना चाहिए यहाँ पर पूरे भारत का। इस तरह से प्रश्न 9वां है, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से भारत की जो प्रमुख नदियां है, पवित्र नदी गंगा को एक श्रद्धापूर्वक नाम लिया जाता है और उसी से उसको सम्मानित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो पवित्र नदी में हमारा जो एक विशाल नदी है, महानदी, जिसे हम छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जानते हैं, और इसके तट पर कहना चाहिए बहुत ही धार्मिक मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 10वां है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है। आप सबको पता है राजिम है, जहां पर 3 नदियों का संगम है, जहां पर राजिम का मेला लगता है, बहुत ही सुंदर मेला लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शोभायमान स्थल है, कहना चाहिए राजिम का जो मेला है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं। तो मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, क्योंकि मैन पार्ट जो है शिमला की तरह जो है यहाँ पर हर मौसम सुहावना और ठंडा रहता है, कहना चाहिए। बहुत ही सुंदर स्थल है, यहाँ प्राकृतिक दृश्य भी बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, इतना जनरल नॉलेज आप सबको पता होनी चाहिए। आप कंपटीशन दिलाएंगे, आगे IAS PSC की जो तैयारी करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा सब क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है। तो उत्तर है इसमें बादलखोल, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने
राज्यों से घिरा है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर उत्तर है इसका 7 राज्यों से घिरा है। छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्य, नक्शा में आप देखेंगे, भारत की नक्शा में आप देख लीजिए, बीच में छत्तीसगढ़ जो समुद्री घोड़े की तरह दिखता है, और इसके आसपास के जितने राज्य हैं जो टच कर रहे हैं कहना चाहिए, वो उसके पड़ोसी राज्य हैं, उसको हम मिला करके कहेंगे छत्तीसगढ़ जो है कहना चाहिए लगभग 7 राज्यों से घिरा है। प्रश्न 14 आ जाती है यहाँ पर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रश्न 15 है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, सबके दिलों में छाया हुआ है, सब जान रहे हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। प्रश्न 17 है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन गैस, जो घर में हम लोग खाना बनाने का प्रयोग में करते हैं। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हालांकि वो गैस जो होता है वो सिलेंडर के अंदर में वो द्रव फॉर्म में ही भरा जाता है, जब वो वातावरण के संपर्क में खुल करके हमारे चूल्हे तक आता है तब वो कहना चाहिए वहां पर वो गैस फार्म में लीकेज होती है, कहना चाहिए वातावरण में आने पर वो गैस बन जाती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर में जब रहती हो तो द्रवीकृत रहता है। प्रश्न 18, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। प्रश्न 19 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है कहना चाहिए नई दिल्ली में बना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो चुके हैं। ये सारे प्रश्न हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किया और समझ कर उत्तर बनाए हैं, ऐसा वाक्य आप लोग को भी लिखना है। प्रश्न 13, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता की जो प्रक्रिया है, हम आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चे, आपको इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश कीजिए और उसका उत्तर खोजकर उसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखो, मास्क का प्रयोग करो और हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो। सब बड़े भैया जी दीदी की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा बनाया हो, कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बातें कहना चाहिए नोट्स बनाकर इसे समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई बहन। चाचा चाची की जो प्रतिक्रिया है वो आपको बता रहा हूँ। पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज़ सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई है, अतः हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सूचना विशेष निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट का उत्तर हमेशा पाने के लिए, किसी भी प्रकार का असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रकार का शैक्षणिक समस्या हो, उसका उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। कक्षा 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 8वीं हो, कॉलेज स्तर का भी हम बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। विजय दिवाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू जरूर लिखिए। हमारे चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।